साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है अच्छी आदत का प्रतिफल। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। एक बर्फ बनाने की विशाल फैक्ट्री थी। हजारों टन बर्फ उस फैक्ट्री में बना करता था। अब उस फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था रामलाल। काम के प्रति उसकी समर्पित भावना को देखकर वो व्यक्ति उन्नति करते हुए सुपरवाइजर के पद पर पहुंच गया था। रामलाल को फैक्ट्री के हर एक काम की जानकारी थी। जब भी कोई मुश्किल घड़ी होती, यहाँ तक कि फैक्ट्री का मालिक भी रामलाल को ही याद किया करता था और रामलाल भी हर एक परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया करता था। इसीलिए फैक्ट्री में सभी लोग, सभी कर्मचारी और सभी अधिकारी रामलाल का बहुत मान किया करते थे। इन सब के अलावा रामलाल की एक छोटी सी आदत थी। वो जब भी फैक्ट्री में प्रवेश करता तो फैक्ट्री के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड से लेकर सभी कर्मचारियों से मुस्कुराकर बात करता, उनकी कुशल क्षेम पूछता और फिर अपने कक्ष में जाकर अपने काम में लग जाता। और यही सब वो फैक्ट्री का समय समाप्त होने पर घर जाते समय भी करता था। अब एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने रामलाल को बुलाकर कहा, रामलाल, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि आइसक्रीम बनाती है, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है और हमें इस ऑर्डर को हर हाल में नियत तिथि तक पूरा करना है ताकि हमारी कंपनी के साख और लाभ दोनों में बढ़ोतरी हो जाए और नई मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी इस बर्फ बनाने की फैक्ट्री के साथ जुड़ सकें। इस काम को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे कर्मचारियों को ओवर टाइम दो, बोनस दो या नई भर्ती करो, पर ऑर्डर समय पर पूरा करके पार्टी को भिजवाओ। रामलाल ने कहा, ठीक है साहब, मैं इस ऑर्डर को समय पर पूरा कर दूंगा। अब मालिक ने मुस्कुराकर रामलाल से कहा, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। रामलाल ने अपने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और ऑर्डर मिलने की बात उन्हें बताई और कहा कि मित्रों, हमें हर हाल में ये ऑर्डर पूरा करना है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को ओवर टाइम, बोनस सभी कुछ मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारी फैक्ट्री की साख का भी सवाल है। अब एक तो कर्मचारियों का रामलाल के प्रति सम्मान की भावना तथा दूसरी ओर ओवर टाइम और बोनस मिलने की खुशी, इसीलिए सभी कर्मचारियों ने हाँ कर दी। फैक्ट्री में दिन रात काम चालू हो गया। रामलाल स्वयं भी सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाता हुआ उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर एक काम कर रहा था। उन सभी की मेहनत रंग लाई और सारा काम नियत तिथि तक पूरा हो गया। सारी की सारी बर्फ कोल्ड स्टोरेज कक्ष में, जो कि एक विशाल अत्याधुनिक तकनीक से बना हुआ तथा कंप्यूटराइज्ड था, वहां पैक करके जमा कर दी गई। अब सभी कर्मचारी काम से थक गए, इसीलिए उस रोज काम बंद करके सभी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। सभी कर्मचारी अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। रामलाल ने सारे काम की जांच की, वो भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते रामलाल ने सोचा, चलो एक बार कोल्ड स्टोरेज कक्ष की भी जांच कर ली जाए, देख लिया जाए कि सारी की सारी बर्फ सही जगह रखी हुई है या नहीं। ये सोचकर रामलाल उस कोल्ड स्टोरेज कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने घूम फिर कर सब चेक किया और सब कुछ सही पाकर वो वापस जाने को मुड़ा, पर किसी तकनीकी खराबी के कारण उस कोल्ड स्टोरेज कक्ष का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक था तथा बाहर से ही खुलता था, इसीलिए रामलाल ने दरवाजे को जोर जोर से थपथपाया, पर सभी कर्मचारी जा चुके थे, इसीलिए रामलाल के मचाए हुए शोर का कोई असर नहीं हुआ। रामलाल ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रहा, क्योंकि वो दरवाज़ा केवल बाहर से ही खुल सकता था।
रामलाल घबरा गया। उसने और जोर से दरवाजे को पीटा, जोर से चिल्लाने लगा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रामलाल ने सोचा कि कुछ ही घंटों में इस कक्ष का तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा और ऐसी हालत में मेरे खून का जमना निश्चित है। रामलाल को अपनी मौत नजर आने लगी। उसने एक बार फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। उस कक्ष का तापमान धीरे धीरे कम होता जा रहा था। रामलाल का शरीर अकड़ने लगा। वो जोर जोर से अपने आप को गर्म रखने के लिए भाग दौड़ करने लगा, पर कब तक? आखिरकार वो बेचारा थक कर एक जगह पर बैठ गया। तापमान 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा था। रामलाल की चेतना शून्य होने लगी। उसने अपने आप को जगाए रखने की बहुत कोशिश की, पर सब निष्फल रहा। तापमान की ओर कम हो जाने पर उसका खून जमने की कगार पर आ गया और रामलाल भावना शून्य होने लगा। मौत निश्चित जानकर वो अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर गया। कुछ ही समय के बाद दरवाजा धीरे से खुला। एक साया अंदर आया। उसने अचेत रामलाल को उठाया और उस कक्ष से बाहर लाकर उसे लिटा दिया। उसे गर्म कंबल से ढका और पास ही में पड़ा हुआ फैक्ट्री के कबाड़ को इकट्ठा किया और उसमें आग जलाई, ताकि रामलाल के शरीर को गर्मी मिल सके और उसका रक्त संचार सुचारू हो सके। अब गर्मी पाकर रामलाल के शरीर में कुछ शक्ति आई। उसका रक्त संचार सही होने लगा। आधे घंटे के बाद रामलाल के शरीर में हरकत होने लगी। उसका रक्त संचार जब सही हुआ, तब उसने अपनी आंखें खोली। उसने सामने गेट पर पहरा देने वाले सुरक्षा गार्ड मोहन को वहां पाया। रामलाल ने मोहन से पूछा, मुझे बाहर किसने निकाला? और तुम तो गेट पर ही रहते हो, तुम्हारा तो फैक्ट्री के अंदर कोई काम भी नहीं, फिर तुम यहाँ कैसे आए? मोहन ने कहा, सर, मैं एक मामूली सा सुरक्षा गार्ड हूँ। फैक्ट्री में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखना तथा सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को सैल्यूट करना, ये ही मेरी ड्यूटी है। मेरे अभिवादन पर अधिकतर कोई ध्यान नहीं देता। कभी कोई मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला देता है, पर सर, एक आप ही ऐसे इंसान हो जो प्रतिदिन मेरे अभिवादन पर मुस्कुराकर मेरे अभिवादन का जवाब देते थे, साथ ही साथ मेरी कुशल क्षेम भी पूछते थे। आज सुबह भी मैंने आपको अभिवादन किया। आपने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया और मेरा हाल चाल पूछा। मुझे मालूम था कि इन दिनों फैक्ट्री में बहुत काम चल रहा है जो आज ख़त्म हो जाएगा, और आज काम ख़त्म भी हो गया। सभी लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। जब सब लोग दरवाजे से निकल गए तो मुझे आपकी याद आई, क्योंकि रोज़ आप मुझसे बात करके ही घर जाते थे, पर आज आप मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने सोचा शायद आप अंदर काम में लगे होंगे, पर सबके जाने के बाद भी बहुत देर तक जब आप मुझे बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए तो मेरे दिल में कुछ शंकाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर आने और बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता है। इसीलिए मैं आपको खोजते हुए यहाँ अंदर आ गया। मैंने आपका कक्ष देखा, मीटिंग हॉल देखा, सारे कक्ष देखे, पर आप मुझे दिखाई नहीं दिए। मेरा मन शंका से भर गया कि आप कहाँ चले गए। कोई निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं वापस जाने लगा तो मैंने सोचा चलो ये कोल्ड स्टोरेज कक्ष भी देख लिया जाए, पर यह बंद था। मैं वापस जाने को मुड़ा तो मेरे दिल ने कहा कि एक बार इस कक्ष को खोल कर भी देखूं। तो मेरे पास जो आपातकालीन चाबियां रहती हैं, उससे मैंने ये कक्ष खोला तो आपको यहाँ बेहोश पाया। रामलाल एकटक मोहन के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी एक छोटी सी अच्छी आदत का प्रतिफल इतना बड़ा मिलेगा। आज रामलाल की एक अच्छी आदत ने उसके जीवन को बचा लिया। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।